इमलाक को अजमेर से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से कई फर्जी डिग्रियां, फर्जी पेपर और फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। मास्टरमाइंड इमलाक मुजफ्फरनगर कोतवाली का हिस्ट्री शीटर है और यूपी में इसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी इमलाक ने पूछताछ में बताया कि उसने 100 से ज्यादा लोगों को फर्जी डॉक्टर की डिग्री बनाकर दी है। डिग्री तैयार करने के 4 लाख से 10 लाख रुपए मास्टरमाइंड लेता था। किशनगढ़ जनपद अजमेर राजस्थान से इसकी गिरफ्तारी की गई। फर्जी डिग्रियां इससे बरामद हुई हैं जो इसने जिसको बीएमएस के संबंध में बांटा करता था, तो ये और मोहरें इससे बरामद हुई। इसको एसआईटी को सुपुर्द किया गया फिर इनको बेचने के लिए। तो वहीं राज्य में एई जेई परीक्षा पेपर लीक मामले में आज हरिद्वार में कनखल थाने में 9 लोगों पर धारा 420, 409, 120B पर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। सीएम धामी के सख्त निर्देश पर एई जेई परीक्षा पेपर लीक मामले में एसआईटी का गठन किया गया था और जांच के बाद आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है और कड़ी धाराओं में केस दर्ज किया गया है। परीक्षा को लेकर कुछ शिकायतें माननीय मुख्यमंत्री जी को प्राप्त हुई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए उनके द्वारा इसमें विस्तृत जांच के आदेश दिए गए थे। इसकी जांच जो है एसआईटी हरिद्वार द्वारा की जा रही थी। प्रथम दृष्टया इसमें कुछ ऐसे साक्ष्य है जो इस परीक्षा में कहीं न कहीं चूक की ओर इंगित कर रहे थे, जिससे शासन को तत्काल अवगत कराया गया, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई के निर्देश प्राप्त हुए, जिसके क्रम में आज थाना कनखल पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वहीं एई जेई परीक्षा पेपर लीक मामले में कार्रवाई पर सीएम धामी ने कहा है कि पिछले दिनों कुछ परीक्षाओं में शिकायतें मिली हैं, हमने प्रारंभिक जांच करवाई है जिसमें गड़बड़ियों की पुष्टि हुई है। इस पर सख्त कार्रवाई होगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर, हमारे बेटे बेटियों के भविष्य को लेकर हमारी पहले दिन से ही इसमें हमारा मंशा, हमारा कार्य सभी स्पष्ट है कि कोई भी गड़बड़ी किसी भी परीक्षा में पाई जाएगी और जो पुराना ये कैंसर लगा हुआ है, ये नासूर बना हुआ है, जब तक इसकी पूरी सफाई नहीं हो जाती तब तक हमने कहा है कि हम इस पर लगातार कार्रवाई करेंगे। और पिछले दिनों इसी क्रम में जेई और एई की जो भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी उस पर भी जो है कुछ शिकायतें मिली और हमने प्रारंभिक उसमें जांच करवाई। प्रारंभिक जांच में और इसमें गड़बड़ियों की पुष्टि हुई है और हमने कहा है कि इस पर जो पहले से हमारा स्टैंड है सख्त कार्रवाई हो, इस पर भी सख्त कार्रवाई होगी और जो भी दोषी हैं वो किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। तो वहीं अल्मोड़ा पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने लोक सेवा आयोग में हुई भर्ती घोटाले पर कहा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की स्थिति गंभीर है। हरीश रावत ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार उत्तराखंड के युवाओं को पीसीएस में भर्ती नहीं होने देना चाहती है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पब्लिक सर्विस कमीशन में गंभीर स्थिति है। न केवल पर्चा लीक हुआ है बल्कि पेपर सेटर से लेकर के पूरा एक सिस्टम ऐसा बना दिया गया है जिस सिस्टम के जरिए सुसंगठित तरीके से उत्तराखंड के लोगों के पीसीएस की परीक्षाओं में निकलने के अधिकार को छीना जा रहा है। एक कॉकस काम कर रहा है। उत्तराखंड के आबकारी विभाग से जुड़ी बड़ी खबर है। 2 जिला आबकारी अधिकारियों की एडवर्स एंट्री की गई है। पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर के आबकारी अधिकारियों की रिवर्स एंट्री हुई है। तो सचिव और कमिश्नर हरिचंद्र सेमवाल ने बड़ा एक्शन लिया और पैसे की वसूली पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। दूसरे आबकारी अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। 196 करोड़ की राज्य से वसूली अब तक नहीं हुई है। 13 फरवरी को सचिव ने फिर से बैठक बुलाई है। तो आबकारी विभाग से ये बड़ी खबर है जिसमें 2 जिला आबकारी अधिकारियों पर एक्शन हुआ है। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां पर एमबी पीजी कॉलेज में हाई प्रोफाइल ड्रामा पिछले 5 घंटों से लगातार जारी रहा। छात्र संघ अध्यक्ष रश्मि
लमगड़िया कॉलेज की छत पर चढ़ी हुई है और आत्महत्या की धमकी दे रही है। और अब छात्र संघ के 3 और पदाधिकारी लमगड़िया के साथ छत पर पहुंच गए हैं और सभी आत्महत्या की धमकी दे रहे हैं। छात्र संघ अध्यक्ष रश्मि लमगड़िया और अन्य पदाधिकारी एबीवीपी के कार्यक्रम को परमिशन देने का विरोध कर रहे हैं और उस परमिशन को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। देहरादून में एनसीसी आरडीसी सम्मान समारोह कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे। गणतंत्र दिवस परेड में प्रतिभाग कर लौटे एनसीसी के कैडेट। सीएम ने एनसीसी आरडीसी को बधाई दी और सम्मानित किया। और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोगों ने परेड में उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही कहा कि देश में कई अवसरों पर विषम परिस्थितियों में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी निभाई है। भगवान राम की मूर्ति के लिए देवशिलाएं अयोध्या पहुंच चुकी हैं। जनवरी 2024 तक राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में अब पुष्कर सिंह धामी सरकार भी एक बड़ा कदम उठाने वाली है और प्लान अयोध्या में गेस्ट हाउस बनाने का है, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ से भी बातचीत हो चुकी है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। रामलला आंदोलन के इस नारे को 3 दशक हो चुके हैं, पर 1990 के दशक में यही वो नारा था जिसने आज के उत्तराखंड में बीजेपी की जमीन मजबूत की। अब उसी बीजेपी की सरकार में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने सीएम पुष्कर सिंह धामी श्रद्धा सम्मान देना चाहते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का प्लान अयोध्या में उत्तराखंड के लोगों के लिए अतिथि गृह यानी गेस्ट हाउस बनाने का है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जनवरी 2024 तक राम मंदिर के बनकर तैयार होने की बात कह चुके हैं, तो लखनऊ दौरे पर गए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से गेस्ट हाउस बनाने की बात की है। वो भव्य राम का मंदिर बन रहा है तो निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड के लोग भी, चूँकि यहाँ तो सभी घर घर में राम भक्त भी हैं, राष्ट्र भक्त भी हैं, तो सभी लोग अयोध्या जाना चाहेंगे, अयोध्या जाएंगे। तो हमने वहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार से अनुरोध किया है कि हमको वहाँ पर कुछ भूमि आवंटन कर दी जाए, जिससे कि हम लोग वहाँ पर अपना कोई जो भी गेस्ट हाउस इत्यादि है वो भी बना पाए। अयोध्या में राम मंदिर का सपना पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार में साकार हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की निगरानी में अयोध्या में ये काम हो रहा है और उसी अयोध्या में अतिथि गृह बनाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी देवभूमि की आस्था के संदेश को मजबूत करना चाहते हैं, जिसका संतों ने भी स्वागत किया है। निसंदेह वो उत्तराखंड वासियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और उत्तराखंड के जितने भी हमारे लोग अयोध्या जाएंगे वो अयोध्या में हमारे उस भवन में रह सकते हैं, उस उत्तराखंड भवन में रह सकते हैं, उत्तराखंड गेस्ट हाउस में रह सकते हैं और उत्तराखंड के लिए यह बहुत बड़ा विषय है। देवभूमि उत्तराखंड सनातन की आस्था का केंद्र है और अयोध्या हिंदुओं के आराध्य भगवान राम का जन्म स्थान। ऐसे में जिस राम के नाम से जुड़कर देवभूमि की जनता ने बीजेपी से मजबूत कनेक्शन जोड़ा,